हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अनिल सर के साइट या यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीएल नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है और ये पूरी तरह से भारत सरकार के अंतर्गत आती है। 4 जून को इसका नोटिफिकेशन आया था फॉर्म अप्लाई करने का। 10 जून से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से कट ऑफ बनता है, मेरिट कैसे बनता है और कट ऑफ कितना आता है अलग अलग ट्रेड्स के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए आपको बता दें, यूपीआईटी और एमपीआईटी कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यूपी और एमपीआईटी के हैं तो ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अनदर अगर आईटी के हैं, अनदर स्टेट के हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इस वीडियो हम यही बात करेंगे और इसी बात शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की जरूरी वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, तो अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वेबसाइट का नाम है चौधरी इंटरप्राइजेस .co.in। इस वेबसाइट पर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फ्रीली अवेलेबल है 1 महीने के लिए। इस पे टॉपर्स, टॉप रैंकर्स में और भी एक्सपर्ट्स जो है सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, सभी इस अपलोड किए हुए हैं। तो आप इसमें लॉगिन, इस पे पहले साइन अप करके लॉगिन करके आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 महीने फ्री अवेलेबल है। तो आप इसको लॉगिन करके आप टेस्ट दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा है ये वेबसाइट, और हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ साथ बहुत से सैकड़ों कैंडिडेट इसको लॉगिन करके इसका टेस्ट दे रहे हैं और बहुत से कैंडिडेट इस पे सक्सेस भी पा लिए हैं। तो इसके बाद चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है 2020 में आया हुआ था, जो कि कैंडिडेट जो 2020 में अप्लाई किए थे उनके लिए था। तो उसी में रिजल्ट आया था, तो उसी में इस तरह का आपको मिला था। कट ऑफ पता चल जाएगा कितना कट ऑफ पिछली बार किया था, उसके हिसाब से इस बार भी लगभग उतना ही जाएगा। जितना पिछली बार होता है उतना ही थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो इसमें देखेंगे। और जो आपका कट ऑफ बनता है वो आईटीआई के मार्क्स बेसिस से बनता है। आईटीआई के मार्क्स बेसिस पे किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ मार्क्स बेसिस पे आपका होगा। और वो भी मार्क्स होगा हर एक ट्रेड का अलग अलग ये होगा। जैसे ये इलेक्ट्रिशियन है, जनरल कैटेगरी वाइज होता है। यूआर के लिए है तो देखिए हाईएस्ट गया है 96 वेटिंग लिस्ट है, देखिए विथ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट के साथ। तो नीचे देखते हैं। नीचे देखिए सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो होगा आपका, सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो है 81.89 है, 81.89 है। देखिए फिर वेटिंग लिस्ट 88% से लेके नीचे तक जाएगा। वेटिंग लिस्ट जो आया है 80% तक आया हुआ है। फिर नीचे अगर हम देखें इलेक्ट्रिशियन का, ओबीसी कैटेगरी का वेटिंग लिस्ट के साथ होगा, तो इलेक्ट्रिशियन का हाईएस्ट कट ऑफ है 90%। और मिनिमम कट ऑफ देखिएगा तो आपका 81% गया हुआ है, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट 88 से स्टार्ट है। वेटिंग लिस्ट मतलब वो ये कुछ कैंडिडेट होंगे जिनको अभी बुलाया नहीं जाएगा। जब तक पहले कैंडिडेट जो है, ये सारे कैंडिडेट चले जाएंगे और इनमें से कुछ ऐसे नहीं पहुंच पाए किसी कारण से, ना इन लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छट जाते हैं, तो जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं उन्हें बुला लिया जाता है। तो ये एक अच्छा मौका होता है वेटिंग लिस्ट वाले को भी, कि उनको भी कुछ चांसेस होता है बुलाने का। और फिर वेटिंग लिस्ट का जो ओबीसी का है इलेक्ट्रिशियन का 88 से लेके 79% तक का आपका वेटिंग लिस्ट में भी गया था। इलेक्ट्रिशियन में एससी का बात करें तो एससी में 91% तक गया था। 91% से नीचे तक देखेंगे तो 82% तक गया था मिनिमम। और और भी देखें तो वेटिंग लिस्ट में 87% से लेके 79% तक वेटिंग लिस्ट में था। अगर हम एसटी की बात करें इलेक्ट्रिशियन में, तो एसटी का जो था 88% था। 88% से लेके वेटिंग लिस्ट तक मिनिमम, सबसे इस मिनिमम जो गया है वो है 82%। और 82% से लेके आपका नीचे तक वेटिंग लिस्ट गया है 79%। तो ये था इलेक्ट्रिशियन का कट ऑफ। तो आप नीचे कमेंट करके ये बताइए कि आपका कट ऑफ कितना, आपका मार्क्स कितना है, कितना परसेंटेज है आपका, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो नीचे कमेंट करिए और बताइए हमें कितना आपका परसेंटेज है। और नीचे देखते हैं आपका फीटर का। फीटर का जनरल का है तो 99% गया है, 99% फीटर के गया है। और मिनिमम देख लेते हैं। मिनिमम देखा जाएगा तो 80 के एबव ही होगा। बहुत ज्यादा कैंडिडेट सेलेक्टेड है फीटर में, देखिए 86% तक गया हुआ है फीटर में। इसमें 405 कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं फीटर में, और 79 कैंडिडेट जो है 79% से वेटिंग स्टार्ट हुआ है। वैसे 85 तक आया हुआ है, 85 तक आया है। 79 तो पीडब्ल्यूडी का होगा, पीडब्ल्यूडी है, डिसेबल पर्सन है।
से लेके 85% तक, यानी कि टोटल 527 कैंडिडेट को फीटर में चूज किया गया है, जिसमें से कुछ कैंडिडेट वेटिंग में भी हैं। इस तरह से आपका भी आएगा, वेटिंग में भी आएगा। अगर आपका वेटिंग में भी आ जाता है तो आपका कुछ चांसेस होता है सेलेक्ट होने का। अगर कुछ बच्चे अगर नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ बच्चे कोविड-19 की वजह से नहीं डीबी कराएंगे, कुछ बच्चे डीबी में छट जाएंगे, बहुत सारे बच्चे सब फॉल्स एंट्री किए होंगे, तो इसकी वजह से आपका हो जाएगा, होने का चांसेस रहता है वेटिंग वाले को भी। तो इसमें देखते हैं फिर ओबीसी कैंडिडेट का। ओबीसी का 90% मैक्सिमम गया है, और मिनिमम देखें, मिनिमम 85% वेटिंग तक का लेकर हो रहा है। 60% तक का गया है आपका फीटर में ओबीसी का, 60% तक, जो कि डिसेबल पर्सन है, ये सब डिसेबल है। 85% तक नॉर्मल लोगों का गया है, बाकी ये सब डिसेबल है, ओएल है, ये सब डिसेबल है, जिसकी वजह से डिसेबल डिसेबल पर्सन का बहुत ही ज्यादा छूट होता है डिसेबल का, इसलिए हो जाता है। ओबीसी का देखें तो ओबीसी का और वेटिंग लिस्ट में आपका चला जाता है 85%, यानी कि 85.5 है तो 86%। और एससी का देखिएगा तो एससी का 89 मैक्सिमम है, और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम चला गया है 85, और ये देखिए 74 तक गया है डिसेबल पर्सन का। और 85 में देखते हैं वेटिंग लिस्ट में 85 से स्टार्ट हुआ है, और आपका मिनिमम जो गया है 84 पॉइंट तक चला गया है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट का रिजर्वेशन रहता है, इसलिए जो एससी एसटी जो है तो उनका वेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है, क्योंकि वो रिजर्वेशन होता है तो वो जनरल में या किसी में भी डाल देता है। जो जनरल का नहीं आया, चाहे एससी में प्रॉपर नहीं आया, तो इसको भेज दिया जाता है। वैसे अगर वेटिंग याद रखिए, वेटिंग में भी आ गया ना तो चांसेस होता है होने का। अगर नहीं आता है इस लिस्ट में नाम तो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ये है फीटर एसटी का। फीटर एसटी में 88.57 का है, और मिनिमम जो मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स तो अच्छा खासा गया है एसटी का, 60%, 66% मिनिमम मार्क्स है। और वेटिंग में है 66 से लेके 54 तक का वेटिंग लिस्ट है एसटी का। फीटर का एसटी का बहुत अच्छा है, 54 तक चला गया। अगर आपको ये एसटी से होंगे तो अगर बहुत कम भी मार्क्स होगा तो वो भी सिलेक्शन होने का चांसेस है फीटर में। पीडब्ल्यूडी मतलब डिसेबल पर्सन का 86 से स्टार्ट हुआ है, इसमें चला गया है 60% तक के कैंडिडेट को उठा लिया गया है। अच्छा है। और देखते हैं मोटर मैकेनिक का है। मोटर मैकेनिक का देखिएगा तो जनरल है, जनरल कैटेगरी का 87% गया है। मैक्सिमम मिनिमम देखिए तो 80% तक, 80% तक का कैंडिडेट को बुलाया गया है, और वेटिंग में रखा गया है 79% तक का। लगभग इतना ही होगा इस बार भी, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, और ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो थोड़ा ही बढ़ सकता है, और कम कैंडिडेट होंगे तो नहीं होगा। और ये देखिए ओबीसी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी में 86 था, और इस बार पे देखिएगा तो 78 गया है मिनिमम, जबकि ये आपका डिसेबल पर्सन का 62% तक का ले लिया है। और वेटिंग लिस्ट में 78 तक का है, 78% तक का वेटिंग में रखा हुआ है। और एसएससी की बात करें मोटर मैकेनिक में तो 85 से लेके और आपका 79% तक हुआ है, और इस वेटिंग में 79% वाले को वेटिंग में भी रखा गया है। इसी तरह आप देखिएगा मोटर मैकेनिक एसटी में तो आपका हो जाएगा 64% तक का, इससे हो जाएगा। और फिर देखिए वेटिंग लिस्ट में 58% तक का एसटी वाले को, मतलब एसटी वाले अगर हैं तो उनको चांसेस बहुत ज्यादा है सिलेक्शन होने का इसमें। मेरिट लिस्ट अप्रेंटिस मोटर मैकेनिक पीडब्ल्यूडी का 62% तक, 57% तक का ले लिया गया है, 62.57 है। और देखते हैं वेल्डर का, वेल्डर भी है, वेल्डर जनरल का है 88% जो है, ये तो है आपके डिसेबल, लेकिन 88% है तो इनको सिलेक्शन किया गया है। और साथ ही जो सबसे मिनिमम है 84% तक का, और 68 जो है वो डिसेबल पर्सन को भी लिया गया 68% पे ही। और 83 वेटिंग लिस्ट में है, 83 से ले 83% को वेटिंग में रखा गया है। तो इसे देखिए ओबीसी कैटेगरी है वेटिंग लिस्ट में, और भी है। और ये देखिए वेल्डर का ओबीसी है 87% है, और जो आपका 83% आपका जो है इसमें मिनिमम मार्क्स है, और ये 65% डिसेबल पर्सन के लिए है, और 83 ये वेटिंग लिस्ट में भी है, तो अच्छा खासा है इसमें। देखिए वेल्डर का एससी कैटेगरी का वेटिंग लिस्ट जो है 86 से लेके और 82% तक का मिनिमम है, और 82 से लेके 74% तक का वेटिंग है, लेकिन 74% जो है डिसेबल पर्सन है।
इसी तरह से एसटी का देखिएगा तो एसटी का तो लो कट ऑफ जाएगा ही, 87 है। लो कट ऑफ देखिएगा तो 74% तक का कैंडिडेट को वेटिंग में है और 75% तक कैंडिडेट को नॉर्मल में बुलाया गया, वेटिंग में 74% तक को बुलाया गया। पीडब्ल्यूडी में देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी में 74%, 65% तक के कैंडिडेट को ले लिया गया है। तो बस इतना ही है। कट ऑफ आपको समझ में आया होगा, सभी कैटेगरी का सभी ट्रेड का आपको बता ही दिए हैं। और आपको कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपके पास कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करिएगा। और हमारा ईमेल आईडी anilsrit@gmail.com, इस पे कोई भी कुछ कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं anilsrit@gmail.com। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।